प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें इफ्सियों का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 29वीं ता 31वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद, जोर जबरदस्ती करना। अच्छा दोस्तों, नोट करें कि खुदा ने हमें अकेले के तौर पर डिजाइन ही नहीं किया। अदन में साथी दिया, मददगार दिया और फिर उनसे यह कह दिया कि अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो। अब इस रिश्ते के बाद हम जानते हैं कि दुनियावी तमाम रिश्ते वजूद में आए। अहबार की किताब हमें बताती है कि हमें एक दूसरे का, रिश्तों का एहतराम करना है। मगर क्या करें, मर्द के इस मुआशरे में जहां मर्द की हुक्मरानी रही है वहां वायलेंस रुका ही नहीं। तशद्दुद, जोर जबरदस्ती बढ़ती ही गई है। और मैं हैरान हूं कि उन मुआशरों में जहां मर्द को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत दी गई है वहां वायलेंस बहुत ज्यादा है। आप मेहरबानी से चेक करके देखिएगा। आज खवातीन जो हैं वो अपने मर्दों, अपने शोहरों ही की वजह से अदमे तहफ्फुज का शिकार दिखाई देती। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरी दानिश में इसकी एक बड़ी वजह है खुदा से दूरी, मजहब से दूरी, कलाम से दूरी और फिर इंसानों से दूरी। इब्लीस ने हमें ऐसा तकसीम कर रखा है कि हम अक्ल के तौर पर नहीं चल रहे, रूह के तौर पर नहीं चल रहे, हम अक्ल के तौर पर अंधे हो चुके हैं। रिश्तों की पहचान, रिश्तों का एहतराम खो चुके हैं। आज का इंसान जो है वो बेबाक हो चुका है। वो गैर तो गैर अपनी ही बेटियों के साथ ज्यादती, भांजियों के साथ ज्यादती, भतीजियों के साथ ज्यादती, हद तो यह है कि लड़कों के साथ ज्यादती के केसेस जो हैं वो हर रोज हमारे सामने आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हमें इस पर गौर करना होगा। और मैं आज की सुबह में बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि इस गुनाह में चर्च के और मसाजिद के मुबल्लिग जो हैं वो भी मुब्तला हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग मजहबी तो हैं लेकिन रूहानी नहीं। रूहानी होने का मतलब है रूह के तहत होना, रूह के गलबे के साथ जिंदगी को बसर करना और जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब और गालिब आते चले जाना। जरा चेक तो कीजिएगा, मेरी और आपकी दुनिया में रूहानी लोग कितने फीसद हैं। एजुकेशन का ना होना, तरबियत का ना होना, अच्छे अखलाक का ना होना, तहजीब का ना होना भी इसका कारण है, जिसकी वजह से ऐसे केसेस जो हैं वो हर रोज रूनुमा होते चले जा रहे हैं। लोग जिस्मानी तौर पर दूसरों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए कि यह सिलसिला रुक जाए? इसके लिए हमें दुआ करनी होगी, बहुत ज्यादा दुआ। खुदा के कलाम का मुताला करना होगा, मुकद्दसों की रफाकत में रहना होगा, बच्चों को रिश्तों की पहचान करवानी होगी, हदें मुकर्रर करनी होंगी ताकि वो अपनी हद को क्रॉस न कर पाए। और फिर बच्चों को सिखाना होगा कि गलत की सूरत में हमें भुगतना होगा, इस जिंदगी में भी और आने वाली जिंदगी में भी। क्या मैं और आप तैयार हैं?
آئیے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ ہر طرح کے وائلنس سے بچیں، مار دھاڑ سے بچیں، زور زبردستی سے بچیں، اور پھر سچ مچ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے اپنی ایک الگ شناخت، ایک الگ پہچان بنائیں، یسوع کے نام میں آمین۔